किसी काम को ना करने के हमारे पास सैकड़ों बहाने होते हैं और हमने इन बहानों को बनाते बनाते न जाने कितना टाइम, कितने दिन, कितने सप्ताह, कितने महीने और न जाने कितने साल इसी तरह गुजार दिए। एक बात बताऊं, ये जो टाइम तुमने वेस्ट किया है, बिना काम के बहाना बनाकर निकाला है, ये सब तुम्हारा ही था, लेकिन वो अब तुम्हारा नहीं रहा, क्योंकि तुमने उस समय में ऐसे काम किए हैं जो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते, जिनकी तुम्हारी लाइफ में 0.0% वैल्यू है। लेकिन फिर भी देखो, तुमने समय का कितना बड़ा हिस्सा उन कामों में लगाया जो वाकई फिजूल थे, जो कि तुम्हारे लिए नहीं थे। देखो, समय किसी के भी बाप की जागीर नहीं है जो तुम्हें वापस मिल जाए। ये तो बस एक बार निकलने के बाद इंसान को अफसोस या खुशी दे जाता है, अगर इसका सही से सदुपयोग किया हो तो। इस यूनिवर्स में हर किसी का काम अलग होता है। किसी का काम आज का खाना अर्जित करना है, किसी का काम सिर्फ अपनी जिंदगी बचाना है। लेकिन हम इंसानों के पास इतने ऑप्शन हैं, फिर भी हम समय को वेस्ट करते रहते हैं, जो कि आगे चलकर हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। समय का क्या है, वो तो चलता रहता है, बिना रुके, बिना थके। हर कोई कहता है समय के साथ चलो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि तुम ऐसा कुछ करो जो शुरुआत में बेशक समय तुम्हारे हाथ से निकल जाए, लेकिन आगे चलकर समय पर तुम अपनी पकड़ बना सको। कंपाउंड इफेक्ट की तरह, जो कि शॉर्ट टाइम में तो हमें कुछ खास रिजल्ट नहीं देते, लेकिन 5, 10 या इससे ज़्यादा सालों में इसके अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इस पूरी दुनिया में 7.8 बिलियन से भी अधिक आबादी है, लेकिन किसी का भी फिंगरप्रिंट आपस में मैच नहीं होता। ये भी एक साइन है उस भगवान का, उस ईश्वर का, जिसने हमें बनाया, कि इस दुनिया में तुम सबसे अलग हो, सबसे यूनिक हो। सही बात तो ये है, तुम वो कर सकते हो जो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता तुम्हारे सिवा। जब तुम सुबह सोकर उठते हो, क्या सोचते हो, कैसा महसूस करते हो, ये डिसाइड करता है तुम्हारे उस दिन को कि तुम्हारा वो दिन कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा। इसी तरीके से जब तुम किसी काम को करने की प्लानिंग करते हो, तो उस समय जो विचार तुम्हारे अंदर चल रहे होते हैं या जैसा तुम महसूस कर रहे होते हो, उससे डिसाइड होता है कि वो काम तुम्हारा सक्सेसफुल फिनिश होगा या बीच में ही अटक जाएगा। इसलिए किसी काम की प्लानिंग करते समय या काम को करते समय अपने विचारों को इधर उधर ना भटकने दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी एथलीट या एंटरप्रेन्योर की तरह बनने के बारे में सोचते हैं, तो उसके साथ साथ उसने उस मुकाम को पाने के लिए कितने घंटे प्रैक्टिस की है, कितना हार्ड वर्क किया है, कितनी मुश्किल सिचुएशन में काम किया है। अगर आप वो सब करने के लिए डेडिकेट हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको वो बनने या करने से कोई नहीं रोक सकता जिसके जैसा बनने की तुमने ठान ली है।